temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last 2 weeks we have been discussing about the blessings that follow obedience. पिछले 2 हफ्तों से हम आज्ञाकारिता के बाद में जो आने वाली आशीषें उस पर चर्चा कर रहे हैं। People go through life without blessing and favor and discouragement and difficulties. लोग तो अपने जीवन में बिना आशीषों की और बहुत ही निराशा और मुश्किलों और परेशानियों में से होकर अपने जीवन में से जाते हैं। But God has promised blessings when we walk in obedience to His word. जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो परमेश्वर ने हमें आशीष की प्रतिज्ञा दी है। And God's word never fails. और परमेश्वर का जो वचन है वो कभी टलता नहीं है। Whatever He promised, He is able to bring it to pass. और जो भी उसने प्रतिज्ञा की है वो इस योग्य है कि उसे पूरा करे। Now we studied last week about 2 things. और पिछले हफ्ते हमने 2 बातों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया है। Trust in the Lord with all your heart and don't lean on your understanding. अपनी समझ का सहारा न ले परंतु पूरे या संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। In every decision, acknowledge Him and He will direct your path. और हर बात में हर निर्णय में उसे स्मरण करे और वो आपके मार्ग में आपका मार्गदर्शन करेगा। That was the blessing. और यही तो आशीष है। When you acknowledge Him and trust in Him and not lean on your understanding, He will direct you. और जब आप उसे स्मरण करते हैं उसके ऊपर आधारित रहते हैं और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं तो वही आपका मार्गदर्शन करते चला जाएगा। The second thing we saw, और दूसरी बात जो हमने देखी है, don't be wise in your own eyes, but fear God and depart from evil. अपनी ही समझ में बुद्धिमान न बने परंतु बुराई से बचें और परमेश्वर का भय मानते चले जाएं। And when you leave the evil and fear God and respect Him, और जब आप बुराई को छोड़कर परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आदर करते चले जाते हैं, it will be like health to your navel and marrow to your bones. तो ये आपके शरीर के लिए तंदुरुस्ती और आपकी हड्डियों के लिए पोषण होगा। The marrow to the bones is like, the marrow produces blood for you. आप जानते हैं ये हड्डियों के लिए जो पोषण होता है यानी हड्डियों के अंदर का जो रस होता है उसी से खून बनता है। The life is in the blood. और जो लहू है उसमें जीवन होता है। So when you fear God, depart from evil, you will be living life, not just walking through life, but living life abundantly. और जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं तो निश्चय ही आप अपने जीवन में केवल बहुतायत में नहीं लेकिन बिना डर से जिएंगे। And as the baby gets the nutrition from the mother through the umbilical cord, you will be getting God's favor and blessings continuously in your life. और जैसे गर्भ में जो बच्चा है उसको जो सारा पोषण है उसकी माँ की ओर से उस umbilical cord के द्वारा मिलता है, उसी तरह से परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से होगी, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में बहुतायत से होगी। Now we come to the 5th commandment, which is followed by a blessing. और फिर अभी हम 5वीं आज्ञा की ओर आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये तो आशीष के साथ में है। We have been studying from the book of Proverbs chapter 3. हम नीति वचन अध्याय 3 से इसका अध्ययन करते आए हैं। Verse 9 and 10 talks about another commandment which is followed by a blessing. और वचन 9 और 10 एक और आज्ञा के बारे में बताता है जिसके बाद में आशीष आती है। It says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all your increase. And verse 10 says, so shall it thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst with new wine. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, वचन 10 कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इस तरह से नीति वचन 3 कहता है। See, when you are blessed in your business, remember it is God's favor that has caused you to be blessed. जब आप अपने व्यापार में आशीषित होते हैं तो याद रखिए ये तो परमेश्वर की कृपा है जिसके कारण आप इतने आशीषित हुए हैं। It's not your own ability or your own wisdom that has blessed you, but God's favor. ये तो आपकी योग्यता नहीं है, आपकी बुद्धि नहीं है जिसने आपको आशीष दी, लेकिन ये तो परमेश्वर की कृपा है, ये आपको याद रखना है। If God has not given you that intelligence, you would not have been able to do that business. अगर परमेश्वर आपको ये बुद्धिमत्ता नहीं देता तो निश्चय आप इस तरह का व्यापार नहीं कर पाते। And if God has not given you the skill, you would not have been able to do what you are doing. और अगर परमेश्वर ने आपको ये महारत नहीं दी होती तो निश्चय आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आप कभी भी नहीं कर पाते थे।
And it says, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your increase. और ये कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी यहोवा का आदर करना। When you give to God, you're honoring Him. जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आप उसका आदर करते हैं You're acknowledging that God has blessed you. और आप इस बात को मानते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। You're acknowledging that it's because of His favor that you have got what you have got. और आप इस बात को मानते हैं कि हाँ, ये तो उसी की कृपा के कारण आपको ये सब कुछ मिला है। This is found in Malachi chapter 3 and verse 10. मलाकी अध्याय 3 वचन 10 में हम इस बात को देख सकते हैं। Actually, we'll read from verse 8 and 9. आइए वचन 8 और 9 से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। If you don't give the Lord His tithes on offering, you are robbing Him. अगर आप परमेश्वर को उसके दशवांश और भेंट नहीं देते हैं तो मानो आप परमेश्वर को लूटते चले जाती हैं। The part of the first fruit of your increase, your tithe, the 10% belongs to God. आपकी जो कुछ भी बढ़ोतरी है या आपकी जो कुछ भी कमाई है उसका 10वां भाग तो परमेश्वर का होता है। Above the 10%, it's your offering, your free will offering, that also belongs to God. और इस 10% के ऊपर में जो है वो तो आपकी खुद की इच्छा से दी हुई भेंट है और ये भी परमेश्वर की ही है And it doesn't belong to you. और ये आपकी नहीं है। So when you don't give God His tithe, और इसलिए जब आप परमेश्वर को अपना दशवांश नहीं देते हैं you are robbing Him. तो आप उसे लूटते चले जाते हैं। And says, if you honor Him, you will be blessed. और यहाँ पर ये वचन कहता है कि अगर आप उसका आदर करेंगे तो आप आशीषित होंगे, But if you rob Him, लेकिन अगर आप उसे लूटेंगे then your finances will be cursed. तो फिर आपका जो धन है उसके ऊपर में भारी श्राप आ पड़ेगा। Because the blessing that goes along with honoring God with your tithes and offering is your barns will be filled with plenty and your wine presses will burst with new wine. और यहाँ पर जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, अपने दशवांश देते हैं, तो इसके साथ आने वाली जो आशीषें हैं वो इस तरह से है कि आपकी जो धन संपत्ति है जो है वो तो हमेशा भरी पूरी रहेगी, आपके दाख कुंडों में रस भरा रहेगा। You will not go into lack and debts and problems like that. आप कभी भी इस तरह से कमी घटी और कर्जे में, इन समस्याओं में कभी नहीं पड़ेंगे। How many people are struggling because they are in debts? बहुत से लोग कर्जे में इसलिए बड़ी मुश्किल का सामना करते जा रहे हैं। Always they'll be struggling to pay the debt and the debtors will be coming and troubling them. हमेशा उन्हें जो कर्जा है उसे चुकाने के लिए बड़ी परेशानी होती है और जो साहूकार है वो आकर उन्हें सताते चले जाते हैं। And many times they work and not able to make enough to meet their needs. और कई बार वो काम करते चले जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो जरूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। Always struggling financially. हमेशा आर्थिक रीति से वो मुश्किल में पड़े होते हैं। Many times they start a new business and it fails. कई बार वो तो एक अच्छा नया व्यापार शुरू करते हैं और उसमें भी वो असफल होते चली जाती हैं। They're not able to make a good living. और वो तो अच्छे से अपनी जीविका नहीं कमा पाते हैं। Why is it so? ये सब ऐसा क्यों है? Probably because they're not giving God His tithes and offerings. शायद हो सकता है कि वो परमेश्वर को उसके जो दशवांश हैं, जो भेंटें हैं, वो नहीं दे रही हैं। In the eyes of the world, देखिए संसार की दृष्टि में it's only acquire and save and invest. That's what the world says. देखिए संसार यही कहता है कि लेते जाओ और बचा कर रखो और इसका निवेश करते चले जाओ। Keep on increasing your wealth, collecting. और बस अपने धन को ऐसे बढ़ाते चले जाओ और जमाखोरी करते चले जाओ। And all the different methods of multiplying your money. और बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपने पैसों को बहुगुणित कर सकती हैं। God's principles are different. परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं वो तो पूरी तरह अलग हैं। In fact, the financial principles of God's kingdom is different. परमेश्वर के राज्य के जो धन के जो सिद्धांत हैं वो तो पूरी तरह से अलग होते हैं। It is give and you shall receive. और ये तो ऐसा है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। It's not keep and keep but give. ये ऐसा नहीं कि बस जमा करके रखते चले जाओ, लेकिन ये है कि देते जाओ। In Luke chapter 6 and verse 38, लूका अध्याय 6 वचन 38 इस तरह से कहता है, जिसे हम देखेंगे। it says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you give, it shall be measured back to you. ये कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा कर हिला कर उमड़ता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Especially when you give to the work of God's kingdom. खास करके जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना धन देते चले जाते हैं, When you use your
finances to bless the poor, जब आप अपने धन का उपयोग करते चले जाते हैं कि आप गरीबों की मदद करते जाएं, when you use your finances to where the gospel is being preached, जब आप अपने धन का उपयोग करते चले जाते हैं जिसके कारण सुसमाचार प्रचार किया जाता है, when you use your finances to bless the orphans and the widows, और जब आप अपने धन का उपयोग करते हैं कि जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, उनकी मदद करते जाएं, God sees your giving तो परमेश्वर आपके देने को देखता है and God will bless you because you're a giver. और आप देने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष The word देगा। of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, God loves a cheerful giver. परमेश्वर जो है वो तो हर्ष के साथ देने वाले से प्रेम करता है। It's a principle in God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य में एक सिद्धांत है With what measure we give, that measure will be given back to us. कि जिस नाप से हम देते हैं उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। Sometimes if we are so stingy and we only give in teaspoons, God, you'll get back in teaspoons only. कई बार हम बहुत ही कंजूस होते हैं और केवल टीस्पून से देते हैं तो आपको वैसे टीस्पून से ही वापस मिलने वाला है। But if you give in buckets, God will give in buckets. लेकिन अगर आप बकेट में देंगे तो परमेश्वर आपको बकेट में देगा। Remember one thing, एक बात याद रखिए, a liberal person, a person who gives will never be a person who lacks. एक उदार व्यक्ति जो देता है वही तो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी कमी घटी में नहीं रहेगा। A generous person will be blessed by God. एक उदार व्यक्ति जो है वो तो परमेश्वर की ओर से आशीष पाता है। The Bible says, बाइबल कहती है, the liberal soul shall be made fat, जो उदार व्यक्ति है वही तो मोटा किया जाएगा, and he that waters shall be watered himself. और जो पानी देता है, दूसरों को पानी देता है, उसे भी पानी दिया जाएगा। So this is the principle of God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। Maybe you are going through debts and financial difficulties. शायद हो सकता है कि आप बहुत ही कर्जे या फिर आर्थिक रीति से बड़ी परेशानी में से होकर जा रहे हैं। Search yourself. अपने अंदर खोजिए, Have you been faithful in giving to the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य में देने में बड़े विश्वास योग्य व्यक्ति रहे हैं, Or have you been robbing God? या फिर आप परमेश्वर को लूटते आए हैं? What belongs to him you have not given him. जो कुछ भी उसका है आपने उसे नहीं दिया है। See, I have personally experienced this. देखिए, मैंने व्यक्तिगत रूप में इसका अनुभव किया है। The more liberally I give to God's kingdom, the more liberally he gives back to me. जितना उदारता से मैं परमेश्वर के राज्य के लिए देता हूँ उतनी उदारता से परमेश्वर मुझे वापस भी देता है। I put my own money into what I'm doing. मैं अभी जो कुछ कर रहा हूँ उसमें अपना पैसा लगाते जाता हूँ। I work, मैं काम करता हूँ but I give liberally to God लेकिन परमेश्वर के लिए बड़ी उदारता से देता हूँ, because I know the principle of God's kingdom. क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को जानता हूँ। The measure that I give, the measure will be given back to me. जिस नाप से मैं देता हूँ उसी नाप से मेरे लिए भी मुझे दिया जाएगा। If I am generous, अगर मैं उदारता से देता हूँ God will be generous to me. तो परमेश्वर भी मेरे लिए उदारता से देगा। If I am stingy and a miser, like a miser, अगर मैं बहुत ही कम देता हूँ, कहिए कि अगर मैं कंजूस जैसे देता हूँ, then God will also tighten. He won't liberally give me things. तो फिर परमेश्वर भी अपना हाथ कस देगा, वो उदारता से मुझे नहीं देगा। I have learned the principle. मैंने ये सिद्धांत सीखा है, I will be generous. मैं उदार हो जाऊंगा, I will bless the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य के लिए देती I जाऊंगा। will give to where the gospel is being preached. जहाँ सुसमाचार प्रचार किया जाता है वहां पर मैं देती जाऊंगा, I will bless the orphans and the widows. और मैं अनाथ और विधवाओं को निश्चय आशीष दूंगा, I will bless the poor. और मैं गरीबों को आशीष दूंगा। God's money I will give it to him. मैं परमेश्वर का पैसा निश्चय उसे दूंगा, I won't rob God. मैं परमेश्वर को नहीं लूटूंगा, And I will definitely be blessed. और निश्चय मैं आशीषित हो जाऊंगा। If you're going through problems, अगर आप समस्याओं में से होकर जा रहे हैं then search yourself. Are you robbing God? तो अपने आप को खोजिए कि क्या आप परमेश्वर को लूट रहे हैं, Are you generous? या फिर आप उदार हैं, Or are you stingy? या फिर आप कंजूस है। ये खुद देख लीजिए। Stingy people, God doesn't like them. कंजूस लोग परमेश्वर को पसंद नहीं हैं। God was so generous to us, He sent His only Son to die for us. That's such a generosity. परमेश्वर हमारे लिए इतना उदार हो गया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और देखिए ये तो उसकी बहुत ही महान ऐसी उदारता है। And He says, just give me your first fruits and your 10%, and that also we don't give back to Him. और वो तो यही कहता है कि तुम मुझे अपने पहले फल और दशवांश दो, और वो भी हम उसे नहीं देते हैं। How ungrateful. ये तो आभार प्रकट करना नहीं है। When God has blessed us so much, परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दी है, how can we rob God? तो फिर हम कैसे परमेश्वर को लूट सकते हैं? So remember, तो याद रखिए, your 10% of your income goes to God. तो आपकी कमाई का जो 10वां भाग है वो तो परमेश्वर को ही जाता है,
And your offerings above that also goes to God. और उसके ऊपर जो आपकी भेंटें हैं वो भी परमेश्वर के पास ही जाती है। And when you are faithful, और जब आप विश्वास योग्य होते हैं, when you are generous, जब आप उदार होते हैं, God will be generous to you. तो परमेश्वर आपके लिए बहुत ही उदार होगा। You will come out of your debts. आप अपने कर्जे में से बाहर आएंगे, You will have abundance. आपके पास बहुतायत होगी। Because the promise is in verse 10, so shall your barns be filled with plenty, your presses will burst with new wine. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इस तरह से नीति वचन अध्याय 3 वचन 10 कहता है। And we'll come to now the sixth commandment with a blessing. अभी हम यहाँ पर छठी आज्ञा को देखेंगे जिसके साथ साथ में आशीष भी आती है। Verse 13 it says, वचन 13 में ये कहता है, Get wisdom and understanding. Happy is the man that finds wisdom and the man that gets understanding. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। Wisdom, what is wisdom? ये बुद्धि क्या है? Wisdom is the quality of having experience and knowledge and good judgment. देखिए, बुद्धि तो वो विशेषता है जहाँ पर हमारे पास में अनुभव होता है, ज्ञान होता है और हम सही तरीके से न्याय कर सकते हैं। Or it is the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgments. या हम ये कह सकते हैं ये तो आपके ज्ञान और आपके अनुभव का बिल्कुल सही तरीके से उपयोग करना है कि आप सही निर्णय ले सके। This wisdom, you will be happy when you have this wisdom. और जब आपके पास में ये बुद्धि होगी तो निश्चय आप बहुत खुश होंगे। See, when you're able to make good judgments, जब आप सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं, when you're able to make good decisions, जब आप बिल्कुल सही ऐसे निर्णय लेते हैं, the outcome is happy. तो उसका परिणाम खुशी ही होगा। You will not be suffering and regretting what you have done. और आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आप दुख नहीं करेंगे, आप उसके लिए खेद प्रकट नहीं करेंगे। You will not be always feeling sad that you made a mistake. और आप हमेशा दुखी महसूस नहीं करेंगे कि आपने कोई गलती की है। But you will be walking in that happiness that you have taken right decisions in your life. लेकिन आप तो खुशी में चलेंगे क्योंकि आपने अपने जीवन में बिल्कुल सही निर्णय लिया है। God's wisdom, God will give you His wisdom. परमेश्वर आपको अपनी बुद्धि देगा। It says in James chapter 3 and verse 17. ये याकूब अध्याय 3 वचन 17 में इस तरह से कहता है, It talks about wisdom from above, ये तो ऊपर से आने वाली बुद्धि के बारे में हमें बताता है, not human wisdom. ये तो मनुष्य की बुद्धि नहीं है। See, there are many philosophers and many wise people in human eyes. देखिए, मनुष्य की दृष्टि में बहुत ही बड़ी महान ऐसे फिलोसोफर हैं और बहुत ही ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं। And they'll give very nice philosophical teachings. और वो तो बहुत ही अच्छी ऐसे फिलोसॉफिकल शिक्षा हमें देते हैं। Oh, people flock to them and hear their words of wisdom. और लोग तो बड़ी भीड़ लगाकर उनके पास में आते हैं और उनसे बुद्धि की बातों को सुनते चले जाते हैं। But that is not the type of wisdom we are talking about. हम इस तरह की बुद्धि के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। It says in James chapter 3 and verse 17. और याकूब अध्याय 3 वचन 17 इस तरह से कहता है, Wisdom from above is pure, it's peaceable, it's gentle, it's easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy. पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। इस तरह से याकूब अध्याय 3 वचन 17 हमें यहाँ पर बाइबल में बताता है। ये बुद्धि इतनी उत्तम होती है। See, you may be a wise man, but you may not have any of these things. That is the wisdom from above. You may have none of these things. शायद हो सकता है कि आप बहुत ही ज्ञानी ऐसे व्यक्ति हो, लेकिन आपके पास में ऊपर से जो बुद्धि आती है उसकी कोई गुण नहीं हो। You may give wonderful talks and wonderful discourses in auditoriums. आप तो ऑडिटोरियम में हो सकता है कि बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही उत्तम वक्ता के रूप में बोलने वाले व्यक्ति हो, But you may be full of hypocrisy. लेकिन हो सकता है कि आप पूरी तरह से ढोंग से भरे हो। Maybe you're not pure inside. हो सकता है कि आप अपने भीतर में शुद्ध ना हो। Your words are very high flown wisdom word, wise words. और आपके जो शब्द हैं ये तो बहुत ही बुद्धि से और ज्ञान से ऐसे भरे हुए शब्द हों, But your life is not pure. लेकिन आपका जीवन शुद्ध नहीं है। There is no gentleness in you. तो आपके अंदर में कोई नम्रता नहीं होती है, No mercy, no good fruits, nothing. और कोई भी दया नहीं होती है, कोई भी अच्छे फल, कुछ भी नहीं होता है। Just talking. केवल बातें करते रहते हैं। That is not the wisdom from God. ये परमेश्वर की ओर से बुद्धि नहीं है। God's wisdom is pure. परमेश्वर की जो बुद्धि है वो तो बिल्कुल शुद्ध है It's peaceful. और ये तो शांति से भरी है No hypocrisy, no acting. और उसमें कोई ढोंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है।
full of mercy. Wise man is a very merciful man, a wise man from God. और वो तो पूरी तरह से दया से भरा है। परमेश्वर की ओर से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो पूरी तरह से दया से भरा है। In his life you'll find good fruits in his life. आप उसके जीवन में अच्छे फलों को देखते चले जाएंगे। Honesty, truthfulness, integrity. ईमानदारी, सच्चाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके जीवन में सच्चाई होती है। Not proud and arrogant, वो तो घमंडी और अहंकारी व्यक्ति नहीं होता है, but gentle. लेकिन नम्र व्यक्ति होता है। That is wisdom from God. और वही तो परमेश्वर की ओर से बुद्धि है। Not just human wisdom. ये तो केवल मनुष्य की ऐसी बुद्धि नहीं है। And the Bible says, और बाइबल कहती है if you don't have that wisdom, you can ask for it. God will give it to you. अगर आपके पास में ये बुद्धि नहीं है तो आप उससे मांग सकते हैं, परमेश्वर ये आपको जरूर देगा। It is from Him. ये तो उसी की ओर से है। And those who ask Him for it, He will give. और जो उससे मांगते हैं उन्हें वो देता है। In James chapter 1 and verse 5, याकूब अध्याय 1 वचन 5 में बाइबल इस तरह से कहती है, it says, if anyone lacks wisdom, let him ask of God, who freely gives it without holding back. यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसे बिना उल्हान किए उदारता से देगा। A man who is wise, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, with a godly wisdom, जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है, is a righteous man, वो तो धर्मी व्यक्ति है, is a peaceful man, वो तो शांतिपूर्ण व्यक्ति is है, a gentle man. वो तो एक नम्र व्यक्ति है, He is a man who has no hypocrisy in him. वो तो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी ढोंग नहीं है, Is a man who doesn't have partiality. ये तो ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है। That is a wise man. वही तो बुद्धिमान मनुष्य है। And when you get such a wisdom, और जब आप ऐसी बुद्धि पाते हैं what is the blessing attached to it? तो इसके साथ में कौन सी आशीष जुड़ी हुई होती है? Verse 22, 23 and 24 of Proverbs chapter 3. नीति वचन अध्याय 3 वचन 22, 23 और 24 हमें इस तरह से बताता है, Says, there will be life to your soul and grace to your neck. Verse 23 says, then you shall walk in thy way safely and your foot shall not stumble. And verse 24 says, and you will not be afraid when you lie down. When you lie down, your sleep will be sweet. तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लौटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लौटेगा तब सुख की नींद आएगी। Wonderful blessing. बहुत ही अद्भुत आशीष है। When you have that wisdom from God, जब आपके पास में परमेश्वर की ओर से बुद्धि होती है you sleep peacefully in the night. और जब आप शाम को बड़े चैन से सो पाते हैं, It's a blessing to be able to sleep peacefully in the night. रात के समय चैन से सोना सच में ये तो एक बहुत ही बड़ी ऐसी आशीष है। There are so many people that don't get sleep. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नींद नहीं आती है। There was a very famous musician who died because of he could not sleep for years. देखिए, बहुत ही विख्यात ऐसे संगीतकार हैं जो कि मर चुके हैं क्योंकि वो कई साल तक चैन से नहीं सो पाए थे। He had lots of money, बहुत सा पैसा तो उनके पास है lots of fame. और बहुत सी शोहरत भी उनके पास है, He couldn't sleep at night. लेकिन रात को सो नहीं पाते थे। And he used to take a doctor to give him certain drugs to make him sleep. और वो डॉक्टर के पास जाते थे, जो डॉक्टर उन्हें नींद के लिए कई दवाइयाँ दिया करते थे। And one day that drug went into overdose and then he died. और एक दिन ऐसा हुआ कि उन दवाइयों का ओवरडोज उन्हें हो गया और वो मर गए। World famous man, वो तो संसार के बहुत ही विख्यात व्यक्ति थे, no sleep at night. लेकिन रात को सो नहीं पाते थे। See, when you have God's wisdom and God's favor, you have beautiful sleep at night. जब आपके पास में परमेश्वर की बुद्धि होती है, परमेश्वर की कृपा होती है, तो आप रात को बिल्कुल चैन से सो सकते हैं। Your worries you don't have worries because you have cast your worries on him. और आपके पास में कोई भी चिंता नहीं होती है क्योंकि आपने अपनी सारी चिंता उस पर डाल दी है। You will not be afraid. आप डरेंगे भी नहीं। You will not be worried about what is going to happen tomorrow, what is happening to my business. You will be restful. आप चिंता नहीं करेंगे कि कल क्या होगा, कल मेरे व्यापार के साथ में क्या होगा, नहीं, लेकिन आप बहुत ही चैन से रह पाएंगे। And it says when you walk, you will not stumble and fall and make mistakes. और ये कहता है कि जब तुम चलोगे तो तुम लड़खड़ाओगे नहीं, गलती नहीं करोगे। What a blessing. कितनी बड़ी आशीष है। Get that wisdom from God. परमेश्वर की ओर से इस बुद्धि को प्राप्त कर ले। When you find these qualities are not in you. और जब आप ये पाते हैं कि ये विशेषताएं आपके अंदर नहीं हैं, What we read in James chapter 3 verse 17. जो कुछ भी हमने याकूब अध्याय 3 वचन 17 में पढ़ा है, Ask of God. Ask Lord, I want that wisdom. तो आप परमेश्वर से मांगे, कहें परमेश्वर मुझे ये बुद्धि चाहिए, From above. ये ऊपर से बुद्धि चाहिए। I want to be filled with all these good fruits. मैं इन सारे अच्छे फलों से भरना चाहता हूँ प्रभु, And God will give it to you. और परमेश्वर ये आपको देगा, Without holding back. इसे बिना रोके वो आपको देगा, Liberally He'll give it to you. बड़ी उदारता से वो आपको देगा। I'll close with this. मैं इसके साथ में अपना संदेश पूरा करूंगा। We discussed certain things over the past 3 weeks. पिछले 3 हफ्तों से हमने कुछ बातों पर चर्चा की है।
When we obey the words of God, जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हैं there are blessings attached to obedience. तो आज्ञाकारिता के साथ में आशीषें जुड़ी हुई होती हैं। And when we disobey the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानते we unnecessarily bring curses upon ourselves. तो हम ऐसे ही बेकार में ही अपने ऊपर में श्राप को लेकर आते हैं And we'll walk in misery and depression and problems. और हम तो बहुत ही भयानक दशा में और समस्याओं से घिरे होकर वहां पर चलते चले जाते हैं। If you want to have blessings in your life, अगर आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं learn the things of God. तो परमेश्वर की बातों को सीखें, Meditate on the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करें Learn what God wants you to do और आप सीखें कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप करते जाएं and obey the word of God. और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानें। The blessings will naturally follow into your तो life. स्वाभाविक रूप में ये जो आशीष हैं अपने आप आपके जीवन में बहती चली आएगी। If you have not accepted Jesus Christ till now, अगर अब तक and you will be blessed. और आप आशीष पाएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।